23 इयर्स का मैं अपने आंखों में बड़े बड़े सपने लेके फर्स्ट टाइम आया था मैं दुबई को। अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू द व्लॉग। होप आप सब कैसे, मैं भी बनूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस वेलकम टू द डे 1 ऑफ 30 डे व्लॉगिंग चैलेंज। अभी मैं हूं रियाद के एयरपोर्ट पे। टाइम हो रहा है यहाँ पे 7:13 PM। तो अभी यहाँ से मेरी फ्लाइट है दुबई के लिए, दुबई से फिर है हैदराबाद के लिए। तो देखेंगे अपन, ये आज से व्लॉगिंग शुरू कर दिए, देखेंगे 30 डेज तक अपन पूरा कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इधर में हाफ एन आवर में मेरा बोर्डिंग है, सीधा अपन जाएंगे दुबई। दुबई में फिर अपना 3-4 घंटे का कुछ लेवर है, के बाद अपन सीधा जाएंगे हैदराबाद। 30 डेज में अपन देखेंगे कि क्या क्या है। किनारा अगर इंडिया गया तो क्या क्या कर सकता है, वेकेशन पे क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ घूम सकते हैं, क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे देखेंगे। जो मेरे साथ हो रहा है, जो मैं कर रहा हूँ, वो सब आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करता हूँ। एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लगेज। लगेज में मेरे को था 35 kgs ईच। तो उसको पहले तो उसमें टिकट में मेंशन था 1 सिंगल बैगेज बोल के, लेकिन एयरपोर्ट के कुछ रेगुलेशंस कुछ चेंज हो गए। 35 को डिवाइड करे 2 बैगेज में, वो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी का कुछ नया रेगुलेशन है बोल के बोल रहे हैं लोग। अगर आप लोग भी ट्रैवल कर रहे हो तो ये चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो है अपनी आज की फ्लाइट फ्रॉम रियाद टू दुबई। तो ये है रियाद का टर्मिनल 5। अभी जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट से पे टर्मिनल 5 से जा रहे हैं। पहले 1, 2, 3, 4 से इंटरनेशनल था, अभी ये टर्मिनल 5 से कर दिए। सऊदी एयरलाइन फाइनस तो 1, 2, 3, 4 वो है उसके टर्मिनल्स। ये 5 टर्मिनल दूसरे एयरलाइंस के लिए है। अगर आप एयरपोर्ट पे है और आपको अच्छा स्मेल करना है ना, उसके लिए एक हैक बताता हूँ मैं आप लोगों को। एयरपोर्ट के ड्यूटी फ्री पे आ जाना, आने के बाद ऐसा परफ्यूम्स रहते हैं यहाँ पे, तो इसको ऐसा ले लेना हाथ में। स्ट्राइकर ऐसा करना करके मार लेना, मार लेके सब बड़ा खुशबू आते ही क्या है निकल जाना। तो ये हैक है, कभी यूज़ करो आप लोग। मेरे पास वैसे तो परफ्यूम्स बहुत है, लास्ट ब्लॉग में देखे तो जाके देखो, परफ्यूम का ब्लॉग था वो। और ऐसे चला मैं हिंदी चला नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर इमरजेंसी में यूज़ करना है तो यूज़ कर ले सकते हैं ऐसा। तो गाइस बोर्डिंग स्टार्ट हो गई अपनी। बोर्डेड ऑन फ्लाइट, दिस इज रियाद टू दुबई, दिस इज EK181 बोइंग 777 आई थिंक। तो गाइज मैं एमिरेट्स में 7 साल बाद ट्रैवल कर रहा हूँ। 7 साल बाद ट्रैवल कहीं क्यों कर रहा हूँ, क्या है, क्यों बोल रहा हूँ मैं 7 साल बाद, उसका मैं आपको रीज़न दुबई पहुँच के देता हूँ। बहुत बड़ी स्टोरी है। एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा लेवर है ना अपना, तो क्या थोड़ा गुफ्तगू करेंगे अपन। ये टेक ऑफ होने वाली है तो मैं सीधा दुबई पहुँचूँगा, फिर आपको नेक्स्ट शॉट दुबई का बताऊँगा। आहा पब्लिक आ गए दुबई की सरजमी पर। सो गाइज फ्लाइट वॉज रियली गुड। और एमिरेट्स पे नो डाउट भाई, जिंदगी की सबसे पहली जो मेरी फ्लाइट थी ना, वो भी एमिरेट्स से थी 7-8 साल पहले। अभी भी ऐसी है टर्मिनल, ये 2016 या 17 में आया था मैं लास्ट फर्स्ट टाइम। टर्मिनल 3 था, अभी भी टर्मिनल 3 है। ये एमिरेट्स का एक सेपरेट अलग टर्मिनल है। तो अंदर जो बहुत बड़ा टर्मिनल है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता। चलो देखेंगे कुछ चेंजेस करेगा। कनेक्शंस के लिए इधर जाना है, अपनी कनेक्शन है रियाद टू दुबई, दुबई तो हैदराबाद। सो गाइस डन विद द सिक्योरिटी चेक। से बेकार जो चीज़ दिखती ना मेरे को, ये पूरा जो बेल्टा निकाल के जो रखना रहता, वो दिखती भाई मेरे को। लेकिन फिर खामोश इसलिए हो जाता हूँ मैं, यस अपनी सिक्योरिटी के लिए है बोल के। चलो हो गया सिक्योरिटी चेक, अभी मैं जा रहा हूँ गेट के पास। तो गाइस इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि यहाँ से अगर अपने को एक गेट से दूसरे गेट को जाना है तो यहाँ पे एक ट्रेन है। तो यहाँ पे जो ट्रेन है ना गाइस, वो है हर 3 मिनट्स में एक बार ट्रेन आती। तो गाइस ट्रेन आ गई, चलो लेट्स गो। तो गाइस दुबई के ट्रेन में बैठे तो मेट्रो का याद आता मेरे को। अब बाबू तुगलक, अब बाबू तुफ्ता सुनो बोलता देखो। तो गाइस 15 मिनट से चल रहा हूँ मैं, चलते चलते अब थक गया। अभी ये फ्री राइड ले लिया, यहाँ पे गेट के पास जा रहा हूँ। तो दुबई एयरपोर्ट सीरियसली नीड्स रिनोवेशन। एक्सकेलेटर आप स्लो चल रहे, ट्रेन में आवाज़ आ रहे। पहले दुबई एयरपोर्ट बोलता खिर्राक रहता था एकदम बेहतरीन, अब एकदम अलग ही हो गया। अब बस अब इन रिनोवेशन की ज़रूरत है, इतने टूरिस्ट आ गए यहाँ पे, इतनी पब्लिक आ गई, तो ज़रूरी है रिनोवेशन। अब जाते जा रहे खत्म ही नहीं हो रहा भाई एयरपोर्ट। ये गाइस वहाँ पे अपन बग्गी में बैठ के आ गए, और यहाँ पे अपन देखो खाली चलते जा रहे भाई, चलते जा रहा हूँ मैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 15 to 20 मिनट्स हो गए मैं आके, खाली चलते जा रहा हूँ मैं। बस गेट के पास पहुँचा, थोड़ा आराम करा, और ऐसे टहलते टहलते मैं आ गया ड्यूटी फ्री पे। मैं लॉन्च में नहीं गया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक थी। आई डोंट थिंक कि हम लोग जाके सुकून से अंदर बैठ सकते। बैठने के लिए जा रहा था मैं, वो आना ही वो तो। और मेरे प्लान्स थे कि मैं ट्रांजिट वीजा लेके बाहर जाऊंगा बोल के सोचा, मगर आधे से ज़्यादा टाइम तो इसमें निकल गया कि भाई ये खाली एयरपोर्ट में गेट ढूंढ के गेट में आके बैठे तक ही 1.5-2 घंटे हो गए। ब्यूटीफुल है भाई, ये एक ज़बरदस्त दिखा मेरे को यहाँ पे ड्यूटी फ्री, बहुत ज़बरदस्त। सो दुबई का ड्यूटी फ्री समथिंग यूनिक, ज़बरदस्त, बड़ा है और बहुत ज़्यादा ब्रांड्स है यहाँ पे। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे सिर्फ 5% टैक्स वो भी रिटर्न दे देते आप लोगों को। बेस्ट चीज़ भाई,
नो टैक्स, जीरो टैक्स। फोन्स के प्राइसेस चेक करेंगे अपन ड्यूटी फ्री में। सैमसंग S26 और आईफोन 17 प्रो मैक्स कितने में आ रहा चेक करेंगे यहाँ पे अपन चेक करेंगे आईफोन 17 प्रो मैक्स। सो 4859 सऊदी में 5500 है ये 256 500-600 रियाल्स का फर्क है भाई। यहाँ से लेना फायदा है। S26 अल्ट्रा का तो यहाँ पे प्राइस है नहीं। अल्ट्रा बहुत लाइट वेट है कंपेरेटिवली आईफोन से, बहुत ज्यादा लाइट वेट है ये। बेस्ट चीज है भाई ये, सीधा सीधा 600 रियाल्स 700 रियाल्स का डिस्काउंट है अगर सऊदी से कंपेयर करे तो बेस्ट है कि यहाँ से अगर ट्रांजिट ऐसा निकल रहे कहीं ट्रैवल कर रहे ले सकते हैं। ऐसा आके ले लेना है विजिट वीजा पे। अगर कोई आके दुबई को शॉपिंग करे जो वैट है वो भी रिटर्न देते, वो वीजा कॉपी बोर्डिंग पास वगैरह यहाँ पे एग्जिट होने से एक काउंटर रहता है वहाँ पे जाके बताया तो वो भी आपको रिटर्न मिल जाता। वो तो खैर सऊदी में भी है। अगर आप विजिट वीजा पे या टूरिस्ट वीजा पे है तो आप टैक्स क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे ब्यूटीफुल मेटालिक ग्रीन जी वैगन ठहरेवी है। कुछ कॉन्टेस्ट चल रहा है यहाँ पे। चलो अब आप लोगों को मैं एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ। 23 इयर्स का मैं अपने आंखों में बड़े बड़े सपने लेके फर्स्ट टाइम आया था मैं दुबई को 2017 में। कुछ करेंगे लाइफ में अच्छा, कुछ आगे बढ़ेंगे बोल के। बहुत सारा टाइम हो गया, कुछ कर रहा था मैं छोटा मोटा। तो फिर उसके बाद में ड्यू टू सम अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस मैं फिर रिटर्न चले गया इंडिया को। बहुत टाइम यहाँ पे दुबई में बिताने के बाद, मैं एग्जैक्टली नहीं बोलता हूँ मैं कितना टाइम था, अच्छा खासा टाइम गुजारा मैं। तो उसके बाद जब मैं रिटर्न जा रहा था यहाँ से फ्लाइट में, एमिरेट्स की फ्लाइट थी मेरी, रिटर्न हैदराबाद जा रहा था। तो फिर मैं ऐसा बहुत सैड हो गया था भाई, एकदम बहुत इमोशनल हो गया था मैं कि अब कुछ भी नहीं हुआ लाइफ में, क्या करेंगे अब बोल के। एकदम कम्प्लीटली नो आइडिया, नो क्लू लाइफ में अब क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन जब अपन सोचते लाइफ में ये अपना एंड है, वहां से आपकी शुरुआत होती। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। और जब मैं ये भी सोच लिया था दुबई को मैं जब तक नहीं आऊंगा तब तक मैं लाइफ में कुछ अच्छा खासा उखाड़ा नहीं, कुछ बड़ा अपने आप में कुछ सेट नहीं हो गया मैं जब तक दुबई को नहीं आऊंगा बोल के दिमाग में सेट कर लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से लेके अब तक फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते गया, ये वो जो भी काम आते गया करते गया स्टिल कर रहा हूँ मैं। एक 5 साल तो मेरे को सऊदी में हो गए। फिर उसके बाद में दुबई को मैं अब आया, जो मैं अपने आप से एक वादा करा था कि मैं कुछ करके चाहूंगा बोल के, अब वो करके चाहिए दुबई की सरजमी पे पैर रखा मैं। प्राउड ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि व्हेन यू क्रिएट एम्पायर बाय योरसेल्फ, नो वन इज बिहाइंड यू, इट टेक्स टाइम बट यू विल कम बैक विद द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ योरसेल्फ। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। छोटी स्टोरी थी मेरी दुबई से रिलेटेड, तो आप लोगों से शेयर करेंगे बोल के सोचा मैं। तो अब डेली ब्लॉगिंग में ऐसे ही रहेगा भाई, लाइफ में कुछ भी ऐसा रहेगा मेरे, तो आप लोगों से सुनाता हूँ, मोटिवेशन देता हूँ आप लोगों को। तो आप लोग मोटिवेट हो जाओ और ये मत सोचो कि भाई लाइफ में अब जो भी आप काम कर रहे हो उसमें सक्सेस नहीं हुए तो ये मत समझो कि भाई इसके एंड हो गया, खलास इसके आगे जिंदगी नहीं है। बट नहीं है, जहाँ से आप सोच रहे ये खत्म है, वहां से अल्लाह ताला जरिए बनाते आप लोगों के लिए। बस मेहनत करने पीछे नहीं हटना। मैं तो कभी भी मेहनत करने पीछे नहीं हटता हूँ, कोई सा भी काम रहे मैं करने रेडी रहता हूँ। हम बहुत सारे लोग क्या करते, ये नहीं करते, मैं वो नहीं करता हूँ, मैं ऐसा, तो मोते परी में रहते। तो काम के लिए तो शर्माना नहीं भाई, कुछ भी काम है काम करते रहना, लाइफ में आगे बढ़ते रहना। तो आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो। अब ये भी अपन 30 डेज का चैलेंज लिए, होपफुली पूरा करेंगे। मोर 1.5 आवर टू बोर्ड द फ्लाइट। हैदराबाद में पहले 1 साल में 1 करोड़ का चैलेंज चल रहा, तो अपन 1 करोड़ का तो चैलेंज नहीं, 30 डेज में 1 करोड़ व्यूज का चैलेंज करेंगे अपन। तो गाइस अभी बोर्डिंग हो गई, इट्स अराउंड 3:30 बज रहे अभी रात के। तो रात भर नींद नहीं है, कल से नींद नहीं है। एक तो इंडिया जाने की एक्साइटमेंट में, दूसरा और ये कनेक्टिंग फ्लाइट। तो अभी मैं सो जाता हूँ, सीधा मैं हैदराबाद में मिलता हूँ आप लोगों को। नींद बर्दाश्त नहीं हो रही। सो गाइस फाइनली लैंडेड इन हैदराबाद। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह लैंडेड सेफली। कब लैंड कर दिया, कब टेक ऑफ कर दिया, कुछ भी समझ में नहीं आया। कहीं को बोले तो अपन बाहर सो रहे थे। चलो बाहर निकलेंगे, भारत में कदम रखेंगे। सारी दुनिया की खुशी एक तरफ और वेकेशन पे इंडिया की खुशी एक तरफ। सो फाइनली हैदराबाद में ख़त्म रख दिया अपन अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस अभी घर को आया मैं, और ये है मेरे घर से कुछ ऐसा व्यू। ये देखो गोलकंडा का व्यू दिखता मेरे घर से, वन ऑफ द बेस्ट व्यू। ये व्यू मिस कर रहा था मैं ऐसा था मेरा पूरा डे 1 सिर्फ आराम कर रहा था, पूरी नींद पूरी कर रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया था मैं, क्योंकि इट्स वेरी लॉन्ग जर्नी।
तो कनेक्टिंग फ्लाइट है ना तो थोड़ा मुश्किल ही होती, तो नींद पूरी नहीं होती, तो मेक श्योर के मैक्सिमम डायरेक्ट फ्लाइट्स लेके आना अपन। तो ऐसा था अपना डे 1। अब डे 2 में अब दोस्तों से मिलना है, हारून से मिलना है, तो अभी कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ, कहाँ कहाँ फिर रहा हूँ, सब आप लोगों से मैं शेयर करता हूँ। ये सीरीज को 30 डेज व्लॉग की सीरीज को ऐसी जब सपोर्ट करते रहो तो फिर मिलेंगे अपन ऐसी किसी हसीन खूबसूरत से व्लॉग में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, खुश करते रहो, क्योंकि जीना इसी का नाम है।